जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में बेटा? HCF। इनका फुल नाम क्या है? हाई कॉमन फैक्टर्स। बच्चों, मुझे आशा उम्मीद है आप इस वीडियो देखकर आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगी। इसमें ये ट्रिकी वीडियो नहीं है बेटा। आप मैथ में जब तक उसका जड़ से उस चीज को बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो बेसिक बिल्कुल वो ट्रिक कुछ काम नहीं आती है। तो आपको बिल्कुल गहराइयों से समझना है, ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? तो मैं यही आशा उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। मुझे आशा उम्मीद है आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे होंगे और पेन कॉपी में रिपीट करिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए। महत्तम समापवर्तक का ये परिभाषा है बेटा। मैं परिभाषा भी इसका लेके आई हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह महत्तम संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित मतलब क्या होता है? यानी पूरी भाग चली जाए, शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे। अब मासा को ज्ञात करने के लिए, मासा यानी महत्तम समापवर्तक HCF को हल करने के लिए दो विधियां होती है। कितने विधियां होती है? दो विधियां होती है। नंबर 1 भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। आज हम भाग विधि सीखेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड विधि हम सिखाएंगे। भाग विधि देखिए, भाग विधि की परिभाषा क्या होती है? इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम दो संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। बेटा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या से भाग देते हैं ना। जो शेष बचता है उसमें छोटी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है? आगे जब हम सवाल करेंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तथा शेषांश से प्रथम शेष भाजक को भाग देते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष शून्य नहीं हो जाता है। अंतिम भाजक बेटा क्या है ये? देखो, अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। अंतिम भाजक। अब मैं इसमें बताऊंगी भी कि भाजक भागफल क्या होता है। अब इस मासा तथा तीसरी बची हुई संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा मासा निकालते हैं। इस तरह तीन संख्याओं का मासा प्राप्त होता है। यदि और कोई संख्या हो तो इस प्रकार क्रिया करते हैं और अभिष्ट मासा ज्ञात करते हैं। बच्चे, 3 संख्या, 4 संख्या, बहुत संख्या भी हो सकते हैं ना। तो आइए कैसे करेंगे इसका मासा हम ज्ञात कैसे करेंगे? 12, 18 तथा 24 का मासा ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। देखिए कैसे हम मासा ज्ञात करेंगे इसका। सबसे पहले मैंने क्या बताई है? सबसे छोटी संख्या लेना है बेटा। इधर साइड जो रहता है ना, भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं लिख भी देती हूँ, ये भाजक होता है, ठीक है ना। तो भाजक सबसे छोटी अंक 12 है। 12 को मैं कहाँ लिखूंगी? यहाँ लिखूंगी, सबसे 12 है। फिर उससे बड़ी क्या है? 18, तो उसको मैं भाज्य में लिखूंगी। बेटा, हमेशा बीच में रहता है, उसको भाज्य समझिएगा, ठीक है? यहाँ मैं लिख देती हूँ भाज्य है ये, ठीक। भाज्य को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, है ना। इसको हम भाग करेंगे, छोटी संख्या को हम भाजक को हम भाग करेंगे भाज्य से। तो अगर हम 12 पहाड़क करेंगे 18 से ज़्यादा ना हो, 12 एकम 12, अगर हम 12 दूनी 24 कर देंगे तो 18 से 18 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो 12 एकम 12, एक बार ले लेते हैं बेटा।
12 आ जाएगा। ठीक है, कितना ले लेते हैं कि 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 है, यहाँ से काउंटिंग आप 8 बार कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। 2 के बाद छोटे बच्चे, बिल्कुल उन बच्चों के लिए बता रही हूं मैं जो बिल्कुल 0 लेवल में है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 आ गया इसमें। ठीक है ना, 6। अब 1 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, जो भी शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, इसको कब तक प्रक्रिया अपनाएंगे? जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए, है ना। हम फिर इसको क्या कर दें, भाजक मान लेंगे। ये जो शेषफल बचता है ना, उसको हम भाजक मानेंगे। फिर इसके बाद में क्या कर देंगे, 12 क्या कर देंगे, 12 जो होता है, जो ये भाजक होता है ना बेटा, जो ये भाजक होता है, उसको हम बीच में रखेंगे। क्या कर देंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, बीच में रख दिए तो ये जो भाजक बचा है उसको भाग करते हैं। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार आया ना, 2 बार आया। इसके बाद 2 2 0, अब 1 1 0। जब शेष फल बच गया तो इसको अपनाएंगे। ठीक है ना, इसको प्रक्रिया करेंगे। और जब ये शेष फल जब खत्म हो गया बेटा, 0 हो गया, तो अब क्या करें, अब भाई 12 और 18 तो हो गया। अब तीसरा संख्या क्या बचा है, 24 बचा है, इसको भी करना है। ठीक, तो अंतिम संख्या का जो भाजक बचा है ना, उसके साथ में करेंगे। ठीक, चलिए कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर दें, 24 बचा है अभी, है ना, 24। और बेटा जो ये भाजक बचता है ना, जिसमें हम शून्य हो जाएगा शेषफल, जिस भाजक में शून्य हो जाएगा जो ये शेषफल, उसको क्या करेंगे, वही वाला भाजक को हम कहाँ कर देंगे बेटा, 6 बना देंगे, इसका भाजक बना देंगे। ठीक है, अब इसको हम करें, 6 चौको 24, 4 बार गया ना 24, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, 4 4 0 हो गया, 2 2 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा बिल्कुल शेषफल कट गया। चाहे 0 बना दो और चाहे काट दीजिए भाई। अब क्या करेंगे, लिखो अतः, लिखो अतः 12 18 तथा 12 18 तथा 24 का मासा कितना आएगा बेटा, 6। लास्ट वाला मासा लेना है, लास्ट वाला जिसके भाजक है ना, और जिसका शेषफल बिल्कुल कट गया, 0 है, बिल्कुल शेषफल कुछ भी नहीं बचा, पूर्णतः रूप से विभाजित हो गया। उसको हम, जो भाजक है, उस 6 को, ये 6 को हम मासा मानेंगे। चाहे कोई भी अंक हो जाए, उसको मासा मानेंगे। ये चाहे 3 अंक दिया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इससे और ज़्यादा अंक हो जाएगा, फिर भी आपको घबराना नहीं है। यही प्रक्रिया अपनाइएगा, तब तक करिए जब तक उसका शेषफल पूर्ण रूप से विभाजित ना हो जाए, और जो लास्ट में जो भाजक बचेगा उसको हम अपना उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मासा बना लेंगे। तो ये है आंसर। मुझे आशा उम्मीद है कि HCF महत्तम समापवर्तक को अब भाग विधि द्वारा इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो देखकर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।